हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म को हम लोग किन किन सिस्टम में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कितने तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम है और उनको किस किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हमने पीछे पढ़ाई दिया था कि जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज थी, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटाट, फिलोजेनेटिक सिस्टम और एनाटॉमी के बेस पे बांटा गया था। अब उसी के बेस पे 4 तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है आप लोगों का 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा आप लोग को देखिए, इसमें नाम से ही लग रहा है, इसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 किंगडम में बांटा गया है। इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसको पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, उन पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 किंगडम में बांटा गया है। एक पहला किंगडम है किंगडम प्लांटी, जिसमें दुनिया के सारे प्लांट्स को रखा गया है, और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें दुनिया के एनिमल्स को रखा गया है। इस क्लासिफिकेशन को उनके बेस पर किया गया है, क्योंकि किंगडम प्लांटी जो होता है उसमें लोअर कैटेगरी के प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जबकि किंगडम एनिमेलिया में प्लांटी किंगडम से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो इस तरह 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये सबसे पहले एरिस्टोटल या अरस्तु ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है किंगडम प्लांटी, जिसमें हम लोग सिर्फ प्लांट्स को रखेंगे, और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम लोग किंगडम एनिमल्स को रखेंगे, जो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, सिस्टम ऑफ 2 किंगडम के लिए डायग्राम दिया गया है। ये देखिए, ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए डायग्राम दिया गया है। ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सिर्फ 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है किंगडम प्लांटी, इसमें देखिए क्या क्या रखे गए, इंक्लूड बैक्टीरिया, जितने भी तरीके के बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट, जितने भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई, जितने भी तरीके की फंजाई हैं, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, मतलब वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। तो इतने मेंबर किंगडम प्लांटी में रखे गए हैं। उसके बाद दूसरा है किंगडम एनिमेलिया, इसमें इंक्लूड करे गए हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन एंड मल्टीसेलुलर मेटाजोअन। इसका मतलब हुआ जितने भी तरीके के यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन, लोअर कैटेगरी के प्रोटोजोअन होते हैं वो, और मल्टीसेलुलर मेटाजोअन्स जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको इसमें रखा गया है। इसका मतलब हुआ इसमें लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है और इसमें हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो इस तरह आपका जो 2 किंगडम सिस्टम है, उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब उसके बाद अगला सिस्टम देखिए, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है, बस एक किंगडम इसमें बढ़ गया है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें आपका जो किंगडम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि फिगर में आप देखिए, इसमें आपको ऊपर वाले 2 किंगडम सिस्टम में सिर्फ 2 किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, लेकिन अब यहाँ पे एक किंगडम और ऐड हो गया है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो सबसे पहला किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें जितने भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पृथ्वी पे सबसे पहले आए थे, और ये बहुत ही गर्म तापमान में रहते थे, और जब पृथ्वी पे एक तरीके से एटमॉस्फेयर नहीं बना था तब के हैं, मतलब सबसे पुराने बैक्टीरिया ये हैं। उसके बाद जब पृथ्वी पे पानी आ गया और बाकी चीज़ें आ गई, पृथ्वी पूरी डेवलप्ड हो गई, तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए हैं डेवलप्ड बैक्टीरिया, उनको यू बैक्टीरिया में रखा है। तो इसका मतलब हुआ यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, इन दोनों को मिला के जो भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। उसके बाद अगला किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में फंजाई को रखा गया है, यूग्लिना को रखा गया है। जितने भी तरीके के फंजाई हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं और यूग्लिना है, इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया है। और सबसे लास्ट वाला है किंगडम एनिमेलिया, इसमें जितने भी तरीके के प्रोटोजोअन हैं और मेटाजोअन है, और यूग्लिना को भी इसमें रखा गया है, क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल किंगडम होता है, तो इसको दोनों में रखा गया है, और बाकी प्रोटोजोअन और मेटाजोअन्स को रखा गया है। तो 3 किंगडम
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपका जो सिस्टम है वो मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो 3 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके बाद दूसरा किंगडम प्लांटी जिसमें प्लांट्स को रखा गया है, और तीसरा है किंगडम एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स को रखा गया है। ये किंगडम सिस्टम जो है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने 1866 में दिया था। तो ऊपर वाला जो आपका 2 किंगडम सिस्टम है वो एरिस्टोटल ने दिया था, और जो 3 किंगडम सिस्टम है वो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। तो ये दोनों आप लोगों के 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब आप लोग इन दोनों किंगडम को तैयार कर लीजिएगा। अगले उसमें हम आप लोगों को 4 किंगडम सिस्टम पढ़ाएंगे। इसको लिख के नोट्स में और पूरा फिगर बना के तैयार कर लीजिएगा। आगे हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।